लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में होता है? एल्वियोलाई और आपकी ब्लड कैपिलरी के बीच में। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 mm। अप्रॉक्सीमेटली बुक में कितना लिखा है? 0.2 mm। और सॉलिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर गैस सॉल्युबल होगी ब्लड में तो ही वो जाके डिफ्यूज़ हो पाएगी, यस, तभी ट्रांसपोर्ट हो पाएगी उस फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एयर विल बी गो फ्रॉम रीजन ऑफ द हाई पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। और CO2 ऑक्सीजन के टाइम कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल होती है ब्लड में। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझाने से पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा पार्ट और एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा पार्ट होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्लड सेल्स और एक होते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स भी दो तरह के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स RBCs एंड ल्यूकोसाइट्स WBCs। तो आपको इतना समझ में आ गया। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड द सेल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर द डिफरेंट पार्ट। ओके, तो हम बात करते हैं आपका ऑक्सीजन 3% डिजॉल्व होकर जाता है प्लाज्मा में एंड 97% किसके अंदर जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंड होकर जाता है। ठीक है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन पार्ट है, उससे बाइंड होकर जाता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन मिलती है। और हम क्या कह सकते हैं कि 100 ml जो आपका हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन मिलती है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कैरी ओनली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। उस 20 ml में से भी वो टिश्यू को डिलीवर करता है ओनली 5 ml, बाकी 15 ml वो दोबारा रिस्टोर कर लेता है जस्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटी पर्पस एंड सो ऑन।